एक ज़माना था, मेरा और आपका ज़माना जो था। हाँ, ये औरत का जो दिल होता है वो समुंदर की गहराई से भी गहरा होता है। मतलब औरत को अपना दुख भी नहीं बताना आता। आप खाना छोड़ते हैं? हाँ, ये भी सही कहा आपने। हैंडल कैसे कर? अब आपने ये सारे जुमले वहाँ फिट करने शुरू कर दिए। आप वुमेन साइड पे खड़े हैं ऑलवेज। 0.1% आपके रिलेशनशिप के होटल के अंदर जब तक कि वो 100% बिलीव ना कर ले इस बात पे। वो डरता है। वो यार इंज भी हो सकता है। गलत फैसला क्या होता है और सही फैसला क्या होता है। शुक्र करे मैंने आपको लव गुरु का नाम नहीं दिया, सिर्फ गुरु कहा है। ऐसा कोई एक कुत्ता काम है। Artificial love. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम बिटवीन यू एंड मी के साथ एक बार फिर फ़र्रुख अली शाइक आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे, मोहब्बत तो करते हैं सब, लेकिन निभाना भी एक फ़न है, प्रॉपर एक फ़न है। और जब इसे निभा नहीं पाते तो फिर एक हादसा हो जाता है जिसे कहते हैं ब्रेकअप। अब ब्रेकअप हो गया, क्यों हुआ ब्रेकअप, कैसे हुआ ब्रेकअप, और उसके बाद क्या चल रहा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। और ब्रेकअप से कैसे बचा जा सकता है, और अगर हो गया ब्रेकअप तो उसके बाद हमें किस तरह का बिहेव करना चाहिए। ये एक प्रॉपर डिस्कशन है और इसको लेकर आज एक बार फिर हम बात करेंगे हमारे गुरुजी के साथ यानी जाफ़र शाह जी से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग। ये जो आपने मुझे नाम दिया है ना, इस ये ना ही दे तो मेहरबानी है आपकी। शुक्र करे मैंने आपको लव गुरु का नाम नहीं दिया, सिर्फ गुरु कहा है अभी। लेकिन लव मुझे से लग रहा है कि आपके जितने प्रोग्राम्स मोहब्बत, लव, ब्रेकअप और मियाँ बीवी और हमने कर दिए हैं, तो आपको लव गुरु का जो है ना वो बहुत जल्द स्टेटस मिल जाना है। और आप बस आप फ़ोन पर वो अक्षय कुमार वाली बांसुरी लेकर आप फिर रहे होंगे। तो शाह जी, आज का बड़ा नाजुक सा ये एक टॉपिक है कि मोहब्बत तो कर ली जाती है, कभी निभाई नहीं जाती और कभी बचाई नहीं जाती, और फिर ब्रेकअप तक बात पहुंच जाती है। आजकल तो वैसे हर इंसान की लाइफ में कोई 20-25 ब्रेकअप तो होते ही हैं। मैं जो आजकल देख के रहा हूं, दौर में यस। आजकल के दौर में ऐसा ही है। एक ज़माना था, मेरा और आपका ज़माना जो था, हाँ जी। उसके अंदर ये होता था कि जी मोहब्बत जो है वो एक ही औरत से होती है। लड़की को तो ख़ास तौर पे एक ही आदमी से मोहब्बत होती है। औरत जो है वो प्रिटेंड बहुत अच्छा कर लेती है। उसको पैदाइशी तौर पे आर्टिस्ट होती है वो, तो वो किसी भी आदमी को इस बात का यकीन दिलाना उसके लिए बहुत आसान होता है कि उससे मोहब्बत हो गई है। औरत का जो दिल होता है वो समुंदर की गहराई से भी गहरा होता है। तो उसके दिल के अंदर झांक के ये उगलवा के लेके आना कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत कर रही है या किसी भी रीज़न की वजह से आपको ये रियलाइज़ करवा रही है कि उसे आपसे मोहब्बत है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये आप बहुत कम, किसी औरत से आप बहुत लकी हो गए तो वो अपना दिल आपके सामने निकाल के रख देगी, अदरवाइज़ नहीं कर सकते आप। रह गई बात ब्रेकअप की, तो भाई ब्रेकअप से पहले आपको रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। जब आप रिलेशनशिप में जाते हो, तो कल भी मेरी और आपकी बात हो रही थी, जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने यही डिस्कस किया था कि जब हम देखो, औरत जब आपके साथ रिलेशनशिप में आएगी, औरत होगी, लड़की होगी, कोई भी होगा, तो वो उसको जो बात आप बताएंगे वो उसके ऊपर एतबार करेगी। आप उसे कहेंगे जी मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो वो उस बात पे एतबार करेगी और मनोवन एतबार करेगी। आप उसे कहेंगे कि जी मेरी ये लिमिटेशन है, मैं इस लिमिटेशंस के अंदर इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली इन लिमिटेशन से बाहर नहीं आ सकता। वो अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आएगी तो अपने आप को उस बाउंड्री के अंदर महदूद रखेगी। अदर देन वो 0.1% औरत के जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं, मैं एक जर्नल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। जर्नली एक लड़का और लड़की जब एक रिलेशनशिप में आते हैं, जब आप अपनी बड़ी बड़ी जो छोड़ते हैं, वो अगर हम ना छोड़ें लड़के,
तो फिर ये ब्रेकअप्स जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इनकी तादाद कम हो जाएगी। ख़त्म नहीं होंगे लेकिन कम ज़रूर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे एक आदमी, एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में आ गए और लड़के और लड़की के बीच में बहुत सारे वादे इरादे हो गए, जिसके ऊपर उस लड़की ने अपनी एक दुनिया बसा ली उस लड़के के साथ, जिसको कहते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड। उस लड़की का, हर लड़की का एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, वो अपनी दुनिया में ज़िंदा रहती है। उस दुनिया में उस लड़के की एक ख़ास पोजीशन होती है जिसको वो बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, और सिर्फ सुख का कह नहीं रही होती बल्कि प्रैक्टिकली वो आदमी उसकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता है उसकी दुनिया में। अब जब वो पोजीशन हिलती है ना प्रैक्टिकली, अच्छा मेरी इमेजिनेशन के मुताबिक तो इस लड़के ने कहा था कि ये मुझसे दिन में 8 घंटे बात करेगा, और जब मैं रिलेशनशिप में नहीं थी तो 8-8 घंटे ये बसों के स्टॉप पे खड़ा रहता था सिर्फ मेरी शक्ल देखने के लिए। अब जब रिलेशनशिप में आ गई हूँ तो मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, इसको तो मेरा ख्याल भी नहीं होता। अब मैं 8-8 घंटे खड़ी रहती हूँ। हाँ जी, कि अब आए तो अब हाँ आए। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस इमेजिनरी वर्ल्ड से जो उस लड़के ने उस लड़की के दिमाग में बनाया था। या इनिशियली भी होता है रिलेशन में, इंसान बहुत सारे वादे वहीद कर देता है, तारे तोड़ लाऊंगा, हाँ जी, अमरूद तोड़ लाऊंगा, लाइक हाँ। व्हाटएवर। तो वो फिर वक्त के साथ साथ उसे भी खुद को पता फेज चल आउट हो जाता है कि जाता है मैं वो। तो ये कर ही नहीं कर ही नहीं सकता। सकता, मैंने ये सिर्फ छोड़ रहा था लड़की फंसाने के लिए। तो वो जो 23-24 ब्रेकअप्स हो रहे होते हैं ना, वो इसलिए हो रहे होते हैं। फिर आप एक लड़की को ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, साथ ही आपको एक और लड़की पसंद आ गई। अब आपने ये सारे जुमले वहाँ फिट करने शुरू कर दिए, इस वाली को छोड़ दिया। फिर आपका एक ब्रेकअप हुआ, दूसरे के अंदर आप घुस गए। फिर तीसरे का ब्रेकअप, वो चौथी पसंद आ गई तो फिर तीसरे वाले सारे जुमले वहाँ फिट करने शुरू कर दिए, बाकी तीनों को आपने फारिग करना शुरू कर दिया। तो ये जो नेचर है ना, इससे अच्छा ये है कि आप जितना ज़्यादा सच बोलें रिलेशनशिप के अंदर, उस रिलेशनशिप की अहमियत को समझें जितनी अहमियत लड़की अपने रिलेशनशिप को, लड़की चेक इन करती ही नहीं है आपके रिलेशनशिप के होटल के अंदर जब तक कि वो 100% बिलीव ना कर ले इस बात पे। आप भी उसको इतनी अहमियत दो रिलेशनशिप को, लेकिन हम देते नहीं हैं क्योंकि मर्द बाई नेचर ही मतलब बदमाश है। अच्छा, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है सारे जितने भी प्रोग्राम्स किए उनसे कि आप वुमेन साइड पे खड़े हैं। नहीं, ओहो, देखो आप ये समझते हैं कि ज्यादातर मर्द बाय नेचर, चूंकि आप उसको ऐसा औरत, कह रहे हैं। देखो औरत ने, मुझे एक बात बताएं, आप इस चीज़ को क्लियर क्यों नहीं समझते, क्यों इसके अंदर आपको गलती लगती है कि औरत आपका हाथ पकड़ के नहीं चल रही होती। ओके, मैं वही बात कर रहा हूं। एक खूबसूरत लड़की को, ठीक है, प्यार में, वो आपके प्यार में है। अभी मैं अभी फ़ोन मिला दूं वीडियो कॉल और मैं जनाब कहूँ किसी को, और भी मोटो कैसी है तू, हैं, और भी कद्दू, मतलब इस किस्म की बात, अब वो क्यों एक्सेप्ट करे, वो खूबसूरत लड़की है, लेकिन वो आपकी ये मजाक को मजाक समझ के एक्सेप्ट क्यों कर रही है? उल्टा वो कहती है अब मैं खाना ही छोड़ दूंगी। किसके लिए खाना छोड़ रही है वो? ऑब्वियसली आपके लिए। क्यों? आप खाना छोड़ते हैं? लौंडे जितने हैं वो लड़कियों के लिए ऐसी कोई हरकत, इतनी बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, रिलेशनशिप मटेरियलाइज हो गया, शादी हो गई, रुखसत हो गया, कौन आता है? ऑब्वियसली लड़की क्यों? आ रही है। लड़का क्यों नहीं जाता? वो डरता है। डरता नहीं है। दुनिया का रियल रूल, औरत इस बात में खुश है कि वो आपका हाथ पकड़ के आपके पीछे पीछे चलती रहे, जहां आप उसको ले जाओ वो चलती रहे। लेकिन ब्रेकअप होने का रीजन लड़का ही होता। अच्छा, अब हम 1% सोच लेते हैं, जो मैं बात करने लगा था कि 1% होती हैं खवातीन। 0.1%। ओके, 0.1%। उनकी क्या रीज़न होती है? उनकी रीज़न होती है उनके अंदर जो है वो उनकी औरत पने में, औरत होने में फ़र्क आ जाता है। वो बेसिकली औरत को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती। उनके अंदर उनकी जो हवस है, उनकी जो भूख है, उनकी जो लालच है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बेहतर से बेहतर की तलाश। हाँ, कि वो फिर मर्दों, अच्छा फिर इस किस्म के मर्दों के साथ ये हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पता क्यों? क्योंकि ये बहुत रेयर केस होता है। किसी औरत ने किसी दूसरे मर्द के लिए अगर किसी आदमी से ब्रेकअप किया है ना, ये बात हाईलाइट क्यों होती है? आप तो हर दिन में 50,000 ब्रेकअप कर रहे हैं लड़के लड़कियों को दूसरी लड़कियों के चक्कर में, है कि नहीं?
अगर एक औरत ने एक दूसरे मर्द के लिए एक आदमी को छोड़ दिया, वो हाईलाइट क्यों होता है? क्योंकि वो है बहुत रेयर, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते मर्द को। यह अरेंज भी हो सकता है। कोई लड़की दूसरे मर्द के लिए औरत को, किसी दूसरे मर्द को, पहले मर्द को छोड़ सकती है? ब्रेकअप का ये रीजन अनएक्सेप्टेबल है किसी तीसरे के लिए भी, जो सिर्फ सुन रहा है। अच्छा, लेकिन एक मुझे बात नहीं समझ में आती, सबसे ज़्यादा दुखी शायरी अगर आप देखें सोशल मीडिया पे तो वो मर्द हजरात कर रहे हैं, और शायर भी आज तक मर्द हजरात ही हुए हैं, दुखी तरीन। क्योंकि वो औरत को भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। औरत के जज्बात को रिप्रेजेंट कौन करेगा? मतलब समझता है वो जज्बात को औरत के। जाहिर बात है, ये बेसिकली औरत की शायरी है। आप सराइकी के जितने दौड़े माइये उठा के देख लें, वो सब औरत की शायरी है, औरत के जज्बात हैं। बोल मर्द रहा है। अताउल्ला खान जो निक्की जई गलतर उस पे आए, ढोला तो भी कमाल है। हाँ, इवन हम अगर इधर देखें जो सिखों की या जितने भी सॉन्ग्स होते हैं वो भी औरत की शायरी है। वो बढ़ता मर्द है, सिर्फ आवाज़ मर्द की। मतलब औरत को अपना दुख भी नहीं बताना आता। नहीं, खामोश तबस वो है, अल्लाह ताला ने बनाई है चीज़, मखलूक। चुप रहती है। अल्लाह मियाँ की। हाँ जी, चुप रहती है, लेकिन बस वो जब पेंजा लगाने पे आ जाए तो फिर उसकी ज़बान को कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कफील हूँ इसमें। हाँ जी, मतलब गाना एक मैंने सुना दिया हाँ। कि जी जादू भरी आंखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा ना करो। हाँ, हाँ। तो सुनने वाली करिए, क्यों ना देखा करूं, तुम किसी और को देखो, मैं ऐसे ही देखूंगा। मतलब मैंने कहा भाई गाना है यार, उसको एंजॉय कर लो। नहीं, क्यों ऐसा क्यों कहा? और मैंने कहा 20 साल पहले गाने वाले ने कहा था, तुम्हारी आंखों की तारीफ हो रही है। ये तो वो हम क्या कहेंगे कि वो मासूमियत की हद है फिर वो बेवकूफ़ लोगों की भी कमी नहीं होती दुनिया में। हाँ, ये भी सही कहा आपने। अच्छा जी, ब्रेकअप का जो रीजंस होते हैं उनमें से एक तो हमने अभी डिस्कस किया, ब्रेकअप को हैंडल कैसे करना है। हैंडल कैसे करना है? मेरा मशवरा ये है भाइयों, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि मैं वो आदमी हूँ जिसने 4-4 साल के ब्रेकअप, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही औरत थी, 4-4 साल के ब्रेकअप के बाद भी मैंने उसको हैंडल करने के बाद फिर दोबारा जब बात हुई तो फिर ऐसे लगा जैसे 4 साल का गैप था ही नहीं। लेकिन शाह जी, ब्रेकअप बेसिकली है क्या? ब्रेकअप है एक दूसरे के साथ किसी न किसी मुद्दे के ऊपर अलग हो जाने की कोशिश करते रहना, लेकिन अलग हो ना पाना। ऐसा कोई एक कुत्ता काम है मोहब्बत, इश्क, ड्रामेबाजी जो भी है ये, कि आप अपना हार्ट सर्जरी कर दें, ओपन हार्ट सर्जरी कर दें विदाउट एनेस्थीसिया, और फिर भी जो नया हार्ट ला के लगाओगे वो, क्योंकि आपके जिस्म जो है वो कनेक्टेड है उस इंसान से इतना ज़्यादा कि वो नया हार्ट भी वही बोलना शुरू कर देगा। हाँ, ये हैंडल कैसे करना है आपने ब्रेकअप को? तो सबसे पहले काम आप ये करें कि आप घंटे गिनना शुरू करें, 2 घंटे, क्योंकि पहले आप एक ख़ास दिन में टाइम उस बंदे के साथ गुजारते हो तो आप मिस कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा, उस वक्त को मिस कर रहे हो, उसकी मौजूदगी को मिस कर रहे हो। तो आप करें ये कि आप दिन में 2, 3, 4, 1 घंटा गिने, गुजर गया, अब दूसरा घंटा गिने, गुजर गया, तीसरा घंटा गिने, गुजर गया, ऐसे करके अपना टाइम गुजारें। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद वक्त गुजरना शुरू हो गया, और वक्त गुजर जाता है। आपको क्या लगता है कि ब्रेकअप की बहुत छोटी वजूहात के अलावा बड़ी वजूहात भी तो होती हैं ना? बड़ी वजूहत होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे शादी से पहले के रिलेशनशिप के अंदर किसी की शादी हो गई, लड़का लड़की में से किसी एक की। अब मैं जेन्युइन ब्रेकअप्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए पान नहीं लेके आया तो ब्रेकअप हो गया, वो उस ये वो बात नहीं कर रहा। मतलब आप बेवफाई का पता चल हम रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। बेवफाई पे हम वैसे प्रोग्राम कर चुके हैं, उसका भी लिंक आप इस वीडियो में डाल देना तो उससे लोग कनेक्ट हो जाएंगे कि मतलब बेवफाई और ब्रेकअप 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेकअप के दौरान आप उस बंदे का एनालिसिस करते हो कि ये बेवफा भी है, ये फिज़िकली भी दूसरे आदमी, अगर शादी हो गई तो दूसरे आदमी के साथ इन्वॉल्व है। अगर मैंने किसी लड़की से मोहब्बत करके दूसरी औरत से शादी कर ली है, तो अब मैं फिज़िकली तो इन्वॉल्व होऊंगा उस औरत के साथ, ऐसा हो सकता है ना हो, मैंने शादी क्यों की है, ठीक है।
बाकी सारी चीज़ें भी हो रही है। अब इमेजिनेशन के अंदर मैं सुबह घर से निकल रहा हूँ, उस औरत के साथ हूँ, घर वापस आ रहा हूँ तो भी उस औरत के साथ हूँ, हैं। और जो जिस औरत से मेरा रिलेशनशिप था वो औरत जो है वो ये सब चीज़ें सोच रही है। लेकिन अगर ब्रेकअप है तो मतलब वो इस बात को भूल नहीं पा रही है, रिलेशनशिप से आगे नहीं बढ़ पा रही है। और अगर इट्स ओवर है तो फिर वो उस फेज से निकल जाएगी और आगे जाके अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो ब्रेकअप आपको बेसिकली एक ख़ास टाइम प्रोवाइड करता है कि आप उस दौरान अपनी ज़िंदगी जो फैसला करेंगे भाई आपने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। आपको क्या लगता है 90% मतलब मैक्सिमम जो रेशियो है उसमें क्या रिजल्ट्स होते हैं? 95-96% लोग आगे बढ़ जाते हैं और यही ठीक है। 5% लोग होते हैं पागल, जो पागल भी नहीं होते, उनके बस में नहीं होता। वो आशिक होते हैं। देखो फरूक भाई, कोई भी आदमी अपने आप को जलील करके, तबाह करके, रुसवा करके एक इंसान के लिए मरा रहना पसंद नहीं करता, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। औरत को भी इज्जत चाहिए होती है, मर्द को भी इज्जत चाहिए होती है। एक अच्छे रिलेशनशिप की तलाश में मर्द हमेशा रहता है। अच्छी सी अच्छी रिलेशनशिप के बावजूद आप मर्द ने बाहर की बिरयानी खानी होती है, ये तय है। मर्द को बनाया जबिल्लत के अंदर है उसकी कि आप दुनिया की हसीन तरीन औरत से, वफादार औरत से शादी कर लो, आपने बिरयानी खानी है भाई, आप चाहे कुछ कर लो। अच्छा, एक तो होता है कि छोटे छोटे से ब्रेकअप्स होते हैं, मतलब ऐसे ही फ़ोन नहीं उठाया सारा दिन या एक आध दिन, या तुमने ये नहीं करना तो उस पर जी ब्रेकअप हो गया, मैं तुम्हें नहीं फ़ोन कर रहा तो ये तो वो तो ये, ऐसे तो नॉर्मल है। किसी बड़ी बात पर ब्रेकअप होता है जब, तो आपको क्या लगता है कि अब जब वो दोबारा से उसमें टांका लगाकर या उसे वेल्ड करके उस रिलेशन को दोबारा से रीन्यू किया जाता है, तो क्या वो देर पा होता है या उसके अंदर वो मजबूती होती है? नहीं, शीशे में जब दरार आती है उसको भर सकते हैं आप? नहीं, वो तो कभी जा ही नहीं सकता। तो औरत का दिल शीशे की तरह होता है, मर्द का दिल भी शीशे की तरह होता है। दिल होता ही शीशे की तरह, वो नहीं हो सकता। नहीं, तो अब आप उस वक्त एक दूसरे को मिस करके, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं हाँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह हाँ, सकती, हाँ, उस टाइम को मिस कर रहे होते हैं आप। उस वक्त को दोबारा जीना चाहते हैं जिस वक्त ये बात नहीं हुई हुई थी जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। आप एक्स बात की वजह से अलग हो गए, आपस में कम्युनिकेशन ख़त्म कर दी। उस एक्स बात से पहले के मामलात को आप मिस कर रहे होते हैं। अगर इंसान ये सोचना शुरू कर दे कि इस एक्स बात के बाद क्या हमारे बीच में वो बातें उस तरीके से होंगी जो पहले होती थी, उस वक्त भी आपका दिल आपसे ये कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, चाहे कुछ भी है मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप उस बात को मिस करके बोल रहे होते हैं जिस वक्त ये बात नहीं हुई भी होती। आप उसके बाद एक दोनों लोग इस बात के ऊपर आ गए कि भाई हम नहीं रह सकते, लेट स्टार्ट अगेन। वो स्टार्ट ओवर हुआ। अब आपकी 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर एक और नोकझोंक होगी जिसके अंदर दोनों में से एक उस बात का ताना मार देगा और वो ताना सारी ज़िंदगी के लिए चलता रहेगा। तो साबित ये हुआ कि ये ब्रेकअप के बाद एक टफ टाइम होता है, टफ पीरियड होता है, जिसमें आप गलत फैसला भी ले सकते हैं और सही फैसला भी ले सकते हैं। गलत फैसला क्या होता है और सही फैसला क्या होता है? गलत फैसला बेसिकली ये है कि आप दोबारा से रीयूनाइट होंगे जी, और सही फैसला ये होता है कि इस वक्त को गुजार कर आगे बढ़, मूव ऑन। अच्छा, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम में मर्द स्पेशली या कोई औरत भी, दिल की ही बात है चूंकि, अगर वो कहीं और इन्वॉल्व हो जाए तो हीलिंग में ज़्यादा आसानी होती है। नहीं, और तकलीफ होती है। और तकलीफ होती देखो, अगर आपको मोहब्बत है ना, दिल नहीं मानता कि अगले इंसान ने तुमसे बेवफाई की। दिल उस इंसान को इस जुर्म की वजह से कटहरे में ला के नहीं खड़ा करता। एक मियाँ और बीवी एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाए जा रहे हैं, दोनों ही करप्ट हैं। एक 5-6 साल का बच्चा उन दोनों की बातें सुन रहा है। बच्चा ये सोच रहा है
कि ये मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों चीख रहा है इसको। बच्चे को समझ तो नहीं आ रही कि बाप क्या इल्ज़ाम लगा रहा है उसके ऊपर कि तुम करप्ट हो, फलाना ढिमाका जो भी हो, या माँ की नहीं सुन रहा कि माँ बाप को कह रही है तुम करप्ट हो। उसको करप्शन का मतलब ही नहीं पता, लेकिन वो सोच ये रहा है कि मेरा बाप और मेरी माँ क्यों चीख रहे हैं, बिकॉज मेरी माँ तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती और मेरा बाप भी कुछ गलत नहीं कर सकता। ऐसा ही आपका दिल है। दिल ये बात नहीं मानता कि फला, अच्छा अगर फला आदमी ने करप्शन कर भी दी है, दिल नहीं मानेगा इस बात को। दिमाग उसको चुप करा देता है, चारों खाने चित करा देगा दिल को, और आप मूव ऑन कर जाएंगे। दोस्तों, ब्रेकअप बहुत तकलीफ़देह अमल होता है और इस मरहले से ज़िंदगी में हर इंसान एक बार तो ज़रूर गुज़रता है। ये मेरी एक राय है। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है 100% ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 99% ऐसा ज़रूर होता है। इसमें कभी कभी गलत फहमियाँ भी होती हैं, कभी कभी सच्चाइयाँ भी होती हैं। दोनों सूरतों में फ़ैसला लेते हुए हमें इस बात का ख़याल रखना होता है कि क्या हमारी एंड्योरेंस इतनी है कि हम इस गलत फहमी को या सच्चाई को बर्दाश्त करते हुए एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करके इस ताल्लुक़ को लेकर आगे चलें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ब्रेकअप ही होता है, और ब्रेकअप के बाद वापसी का रास्ता उसी तरह से ही है जैसे अगर आपने देखा हो वो उसे एस्केलेटर बोलते हैं आई थिंक, जिस पे वो ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं और आप उससे वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नीचे नहीं जा पाते हैं। आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं आपको उधर ही जाना होता है, और अगर आप किसी तरह से वापस पहुंच भी जाते हैं तो वो बहुत तकलीफ़देह होता है। सो कोशिश करें कि अपने रिश्तों को पायदार रखें, मजबूत रखें, और इस वर्ड ब्रेकअप से बच के चलें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।